बनाओ रहो। ये तो खैर सच है। चलो आज का शुरू करते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक टू एल्गो अरीना। और आज की इस वीडियो में हम एक और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा ऐसे टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे जो लोग बहुत सारे लोगों को डाउट आते हैं। सो एवरी कॉलेज स्टूडेंट फेसेस दिस डायलेमा दैट शुड आई ग्राइंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स फॉर प्लेसमेंट्स और स्टार्ट बिल्डिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अर्ली। दैट्स अ वेरी famous, or I can say that that's a very important question. सी सो इस सिचुएशन में तुम्हारे कॉलेज के जो सीनियर्स हैं वो बोलेंगे कि डीएसए करो, बस यही इंपॉर्टेंट है। और ओपन सोर्स है, स्टार्टअप्स वाले बोलते हैं कि प्रोजेक्ट्स बनाओ वरना कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जो तुम्हारे सीनियर जो प्लेस हो चुके हैं, ठीक है। और तुम जो हो वो कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ सही कर भी रहा हूँ या फिर लाइक जितना कर रहा हूँ वो सब वेस्ट होते जा रहा है। यही है ना? ठीक है। देखो भाई, सच ये है कि तुमने चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों पैरेलल चल सकते हैं, बस स्मार्ट मैनेजमेंट चाहिए। और एक्चुअल में दोनों ज़रूरी हैं, और आज की इस मार्केट सिचुएशन के हिसाब से तो दोनों ही ज़रूरी है। किसी एक के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा डिटेल डिस्कशन दूंगा, एक ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे डीएसए और डेवलपमेंट को बैलेंस करें, दोनों का अपना अपना स्ट्रेंथ वो कैसे बनाएं, कहाँ कहाँ और कितना कितना दोनों यूज़ में आने वाले हैं, कैसे और कब कितना करना चाहिए कितना नहीं, कब किस चीज़ पे कितना फोकस करना है कितना नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएसए की। तो देखो, मोस्ट स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि एक दिन 8 से 10 घंटे लगाकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर 10 से 15 दिन कोडिंग से ब्रेक ले लेते हैं, और भाई यहाँ हो जाता है तुम्हारा डब्बा गोल्ड। फिर क्या आता है रिजल्ट? कॉन्सेप्ट रिटेन ही नहीं होते। ठीक है। डीएसए एकदम जिम की तरह है। जैसे जिम में रेगुलर वर्कआउट करते हो तभी मसल्स बनते हैं, वैसे ही डीएसए में भी रेगुलर प्रैक्टिस ही काम आती है। रोज के 1-2 घंटे प्रॉब्लम सॉल्व काफ़ी है। तुम इतना करो, दैट्स मोर देन इनफ आई कैन से। ठीक है। स्ट्रीक मेंटेन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट समझना। जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक लीड कोड हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, कोड शेफ हो गया, जीएफजी हो गया, किसी का भी रेफरेंस ले लो, कहीं भी प्रैक्टिस कर लो। दिन का 1 से 2 घंटा इसे इनफ होता है। ठीक है। एक एक टिप दूँ मैं इस चीज़ में कि टॉपिक वाइज एक वो बनाओ, एक शीट बनाओ, जैसे एरे, देन स्ट्रिंग, रिकर्जन, डीपी, ग्राफ। हर टॉपिक पे 20 to 30 क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर तुम्हें ज़्यादा करने हैं तो करो, इट्स गुड फॉर यू। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 20 to 30 क्वालिटी वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्ड हो जाएगा उस टॉपिक के लिए। एंड दैट्स द सीक्रेट भाई, प्रैक्टिस से ज़्यादा कोई सीक्रेट, कोई शॉर्टकट कुछ है ही नहीं। यह है कि तुम किसी शॉर्टकट या किसी ट्रिक्स की हेल्प से जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हो चीज़ों को, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना, उन उस चीज़ को समझने के लिए भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि वो चीज़ कहाँ कैसे यूज़ में आ रही है। चलो अब नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं डेवलपमेंट पर। यहाँ स्टूडेंट्स की दूसरी गलती होती है कि हर नए फ्रेमवर्क या टूल पे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और आधे प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट रह जाते हैं। और ये फैक्ट है, तुम सब रिलेटिव कर सकते हो ये। और नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, मतलब काफ़ी वर्किंग प्रोफेशनल्स भी ये काम करते हैं पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाते टाइम। सोच के देखो, अगर तुमने एक एक्सपेंस ट्रैकर ऐप बनाया और जो यूज़र का डेटा स्टोर करता है, चार्ट शो करता है और रेस्पॉन्सिव यूआई है, ये कंप्लीट प्रोडक्ट जैसा लगता है ना? ये रिक्रूटर को ये मैसेज देता है कि तुम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट तुम बना रहे हो, मेक श्योर करो कि एटलीस्ट उसको इतना बनाओ कि उसमें कुछ अच्छे फीचर्स हैं। ये सोच के बनाओ कि तुम्हारे सामने इंटरव्यू बैठा है तो अब तुम उसको कितनी देर उस प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। वो तुमको बोलेगा कि लाइक शो करो, लाइव है तो लाइव करके दिखाओ, या फिर लाइक बैक एंड है तो फिर उसको चला के दिखाओ, कैसे भी। तो इतना तो करना कि अगर तुम फ्रंट एंड बना रहे हो तो एक अच्छा लाइव करने पे वो दिख सके, यूआई उसका रिस्पॉन्सिव हो प्रॉपर, इन चीज़ों पे ध्यान देना। बैक एंड है तो तुम एक्सेप्शंस वगैरह प्रॉपर यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ें थोड़ा फास्ट स्पीड, एपीआई रेस्पॉन्स टाइम मैनेज करना, वो सब चीज़ों पे भी स्पेशल ध्यान देना। ठीक है। अब अगर दोनों चीज़ें कब और कैसे करनी चाहिए, अब इस चीज़ पे बात करते हैं। तो देखो, अगर इफ़ यू आर इन द फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, तो बेसिक्स और डीएसए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, तुम्हारे लिए सबसे ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई किसी भी एक लैंग्वेज को पिक कर लो, सारी ही लैंग्वेज आजकल मार्केट में डिमांडिंग है। कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि वो कम वो ज़्यादा। हर लैंग्वेज का अपना एक इफेक्ट है, हर लैंग्वेज का अपना एक प्लेस है। वैसे भी तुम किसी कंपनी में प्लेस होकर सहोगे तो वो कंपनी तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज पे ही काम कराए, ये ज़रूरी नहीं है। वो तुम्हें स्विच करने को भी बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे फ्रेमवर्क्स में। ठीक है। तो किसी भी एक लैंग्वेज को मास्टर करो, सबसे पहली चीज़। देन इफ़ यू आर अ थर्ड ईयर स्टूडेंट, तो तुम सबसे तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए, प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करो।
वेब डेव, ऐप डेव या ओपन सोर्स, एक दो सॉलिड चीज़ें तो एटलीस्ट बनाओ, एक दो तो मिनिमम बनाओ ही बनाओ, क्योंकि तुम्हारा भी ये प्री इंटर्नशिप सीज़न होगा थर्ड ईयर वाला, तो तुम्हारे भी बहुत काम आएगा। तो तुम्हें शोकेस करने के लिए एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि तुम एक दो एकदम क्वालिटी वाली चीज़ें बना के दिखा सको। एंड इफ़ यू आर इन अ फाइनल ईयर तो भाई तुम्हारे लिए तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है। अब तुम्हें दोनों चीज़ों को मेंटेन करना है। अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पॉलिश करो, रेज्यूमे को रेडी करो, मॉक इंटरव्यूज़ करो और प्लेसमेंट्स के लिए डीएसए रिवीजन करो। देखो डीएसए रिवीजन तुम्हें छोड़ना नहीं है, चाहे फिर तुम्हारी अब तुम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, ग्रेजुएट हो गए हो, अभी कहीं वर्किंग प्रोफेशनल हो, डीएसए इज़ द ओनली थिंग, ओनली आई कैन से दैट डीएसए इज़ द ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग जो तुम्हें हर इंटरव्यू में मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, डजेंट मैटर कि वो तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए दे रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए दे रहे हो, एंड्रॉइड डेवलपर के लिए दे रहे हो, वेब डेवलपर के लिए दे रहे हो, फुल स्टैक के लिए दे रहे हो। आजकल स्टार्टअप्स भी डीएसए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बहुत हाई लेवल पे नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, वो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को डिटेल में ऐसा करो, जो मैंने चीज़ें बताई हैं दोनों चीज़ों को पैरेलली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ठीक है, लाइक तुम सोच के देखो, अगर तुम आ, जैसे देखो डीएसए का ऐसा एक सीन है कि इसको तुम फटाफट से नहीं कर सकते। जितने भी ये कोर्सेज है ना, 2 महीने 3 महीने 6 महीने में डीएसए ख़त्म। हाँ, डीएसए ख़त्म हो जाएगी। डीएसए तो तुम चाहो तो 15 दिन में ख़त्म कर सकते हो ऐसे, लेकिन जो वो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्वेश्चन को पढ़ के अप्रोच करना, देन फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस सोचना, देन उनको कोड करना, ऑप्टिमाइज़ करना, वो जो चीज़ है ना, वो होती है सबसे मेन, और वही इंटरव्यू में काम आती है। और वही एक चीज़ है जो तुम लिमिटेड टाइम में नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें चाहिए प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर तुम किसी एक सेम काम को 21 डेज़ या फिर लाइक 42 डेज़ तक करो तो तुम्हें ऑटोमेटिक उस सेम काम में तुम मास्टर हो जाओगे। दैट्स वाई बोलते हैं सब कि डीएसए को एक प्रैक्टिस की तरह बनाओ। तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी ही है, चाहे मैं नहीं बोल रहा कि 10-10 घंटे प्रैक्टिस करो, ये इससे होगा भी नहीं 10 घंटे डेली डेली डीएसए प्रैक्टिस। कम कम करो लेकिन डेली करो। अगर तुम दिन का अपना कॉलेज टाइमिंग या फिर मैं बोलूँ ऑफिस में हो तो ऑफिस टाइमिंग हटा के, अगर तुम अपना 1 घंटा भी डीएसए को डेली दे रहे हो, ठीक है, उसमें तुम अगर एक क्वेश्चन भी कर रहे हो, मैं एकदम वर्स्ट केस सोच रहा हूँ, अगर तुम एक क्वेश्चन भी कर रहे हो तो भी वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इंप्रूव होगी। जो मैंने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट बनाया था कि कैसे डीएसए क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, लीड कोड या कोड फोर्सेस वगैरह पे कैसे उनको अटैम्प्ट करें, स्पेशली लीड कोड पे। तो वो जाके शॉर्ट वीडियो देखो, उसमें बताया हुआ है मैंने कि एक राइट वे क्या होता है। उस राइट वे से करो, एक क्वेश्चन को 1 घंटा देके भी करो, कोई लोड नहीं है। ठीक है, लेकिन एक अच्छे वे में करो, जिस सो दैट कि तुम्हें वो चीज़ें इफेक्ट करे, तुम्हें वो चीज़ें ध्यान रहे, है ना। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, कि अगर तुम्हें दोनों कंबाइन करना चाहते हो तो फिर एक काम करो, डीएसए के बेस्ड पे प्रोजेक्ट बनाओ। तो इससे तुम्हारी डेवलपमेंट स्किल्स तो बढ़ेंगी और साथ में फिर तुम्हारी डीएसए की नॉलेज भी बढ़ेगी। ठीक है, लेट्स हियर आर द फ्यू टॉपिक्स जिस पे तुम बना सकते हो। लाइक फर्स्ट वन इज द पाथ फाइंडिंग विजुलाइजर। इसमें तुम वी एफ एस टी एफ एस डिस्कसरास डिस्ट्रास एस्ट्रिक वगैरह के एल्गोरिथम्स यूज़ करके एल्गोरिथम्स का एक विजुलाइजर बना सकते हो। यूज़र चूज़ करे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स, और तुम एनिमेशन दिखाओ। ठीक है, तुम्हें ग्राफ एल्गोरिथम्स और प्रैक्टिकली समझ में आ जाएंगे कि कैसे क्या है। ठीक है, ऐसे ही ये बाकी सारे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो तुम इसके बारे में सर्च करो गूगल पे। अगर तुम्हें नहीं मिलता, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे और भी प्रोजेक्ट, नॉट ओनली द 4, मैं तुम्हें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो डीएसए के बेस्ड पे या फिर डीएसए की प्रैक्टिस के साथ तुम बना सकते हो। इवन डिटेल में समझाऊंगा। और अगर तुम्हें फिर अगर उनमें से कोई प्रोजेक्ट तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं बना के बताऊं, तो फिर मैं उनको लाइव तुम्हारे सामने बना के भी बताऊंगा एकदम डिटेल में। ठीक है, तो ये चारों प्रोजेक्ट्स हैं, तुम जाके ऐसे सिमिलर प्रोजेक्ट्स भी सर्च करना कि कैसे डीएसए के साथ प्रोजेक्ट्स बनाएं। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंप्रेसिव लगने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी डीएसए की नॉलेज को डेप्थ में अप्लाई करने के लिए परफेक्ट है। ठीक है, एंड द फाइनल ट्रूथ, कि अब देखो भाई, एंड में ना एक ही चीज़ याद रखो कि डीएसए तुम्हें इंटरव्यू रूम तक ले जाएगा, और डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है जो वहाँ तुम्हें स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, दोनों चीज़ों को डेप्थ में समझो, बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट तुम्हें इंटरव्यू के बाद भी अलग बनाएगा हमेशा। ठीक है, और जब दोनों स्किल्स तुम्हारे पास होते हैं ना, तो तुम एक वेल राउंडेड इंजीनियर बन सकते हो जो किसी भी रोल में परफॉर्म कर सकता है। आजकल मार्केट में फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड है, पता है। बैकएंड डेवलपर की रोल अगर है ना किसी कंपनी की ओपनिंग, तो उसमें भी वो जेडी में फुल स्टैक जैसा ही डाल रहा है। फ्रंट एंड का है ना, तो उसमें भी उनको बैकएंड चाहिए।
दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एकदम टारगेट अपना फुल स्टैक जैसा रखो, लाइक कंप्लीट। ठीक है, तुम्हें दोनों ही मैनेज करके चलनी है। अब ये है कि सो अगर तुम भी कंफ्यूज हो अभी भी कि डीएसए के लिए डेली कंसिस्टेंसी, मतलब इन दोनों चीज़ों में कि डीएसए करें या फिर डेवलपमेंट करें, लाइक प्लेसमेंट्स के लिए कैसे कितना क्या ज़रूरी है, तो देखो डीएसए के लिए डेली कंसिस्टेंसी रखो, डेली का एक क्वेश्चन एटलीस्ट करो। नहीं कर पा रहे हो ना किसी दिन, अगर तुम कहीं बाहर हो या फिर कुछ ऐसा, तो जो क्वेश्चन तुमने कल रिवाइज किया उसको या तो मन में सोच लो या फिर फ़ोन में देख लो एक बार कहीं, तो वो क्वेश्चन क्या था, तुमने किस अप्रोच से किया था, वो भी प्रैक्टिस ही होती है। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए 2-3 मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स बनाओ। किसी भी एक प्रोजेक्ट को बना रहे हो तो एकदम ढंग से बनाओ, एक पैटर्न से। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे खुद से प्रोजेक्ट आइडिया सोचते हैं, कैसे स्टार्टिंग स्क्रैच डिज़ाइनिंग से लेके एंड फाइनल कंप्लीट प्रोडक्शन तक कैसे प्रोजेक्ट्स को बनाया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर मैं एक वो डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा। तो 2-3 मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स तो ज़रूरी हैं, और दोनों को अपने टाइमलाइन के हिसाब से बैलेंस करो। इफ यू आर इन अ कॉलेज और यू आर वर्किंग इन अ कंपनी और लाइक कुछ भी तुम जो तुम कर रहे हो, अपने टाइम के हिसाब से दोनों को मैनेज करो कि कब डीएसए क्वेश्चंस कर सकते हो, कब अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, दोनों पैरेलल मैनेज करना पॉसिबल है, और वही तुम लोग लॉन्ग टर्म में जीते लाएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों यही थी आज की डिटेल वीडियो, डीएसए वर्सेस डीएसए और डेवलपमेंट के कन्फ्यूज़न को सॉल्व करने के लिए। अगर तुम्हें डिटेल में समझ में आया हो और वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने जूनियर्स के साथ, अपने मेट्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भी ऐसी डिटेल वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में और एक प्रैक्टिकल गाइड के साथ।